नमस्कार। आज मैं आपको सुप्रसिद्ध गीतकार व फिल्म लेखक अभिलाष जी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें हमने यहां पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया था। अभिलाष जी बचपन से ही फिल्म गीतकार और लेखक बनना चाहते थे। जब वो 6ठी-7वीं में थे और उम्र 14-15 साल की थी उनकी, तो वो मुशायरे और कवि सम्मेलनों में सुनने जाया करते थे। ऐसे ही लाल किले में एक मुशायरा था जिसमें साहिल लुधियानवी साहब थे। मुशायरे के बाद अभिलाष जी ने उनसे कहा कि मुझे आपसे मिलना है और मुझे आपको कुछ मेरी नज़में सुनाना है। साहिल साहब ने उन्हें कहा कि कल होटल में आ जाइए, और होटल का पता दिया। अभिलाष जी होटल पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ मेरी नज़में सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, सुनाइए। अभिलाष जी अपनी नज़में सुनाने लगे। उन्होंने कहा, सुनते सुनते ही साहिल साहब ने कहा, आप अपनी किताब बंद करिए, कुछ ठीक नहीं है, आपके शब्द नहीं है, ये दूसरों के शब्द आप कह रहे हैं, और आपकी उर्दू भी ठीक नहीं है, आप अपनी उर्दू सुधारिए। अभिलाष जी जैसा बताया उन्होंने कि ये सुनते सुनते उनकी आंखें आंसुओं से भर आई, खूब रोने लग गए वो। साहिल साहब ने कहा, कोई बात नहीं, तुम सीखो, कोई गुरु बनाओ, उर्दू सीख लो और लिखो कम, पढ़ो ज्यादा। इस बात को अभिलाष जी ने अपने मन में गांठ लिया और पढ़ने लगे। और उसके बाद उनकी जो यात्रा शुरू हुई वो अद्भुत हुई। उनका जो गीत है, प्रार्थना गीत, पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, पूरी दुनिया में ये गीत गाया जाता है और देश के लाखों स्कूलों के करोड़ों बच्चे इसे सुबह आंख मूंदकर प्रार्थना गीत के रूप में ईश्वर को याद करते हैं। विश्व की 8 भाषाओं में इस गीत का अनुवाद है और उन देशों में भी ये गीत गाया जाता है। अभिलाष जी ने करीब 30 फिल्मों में गीत लिखे हैं और करीब 70 या 75 टीवी सीरियलों में भी गीत लिखे हैं। अभिलाष जी फिल्मों में और टीवी सीरियल में भी पटकथा, कथा, संवाद भी लिखे हैं। ये शायद कम लोगों को मालूम है। कई पौराणिक और धार्मिक सीरियल लिखे हैं आपने, उसमें उनके गीत भी हैं। कई सीरियल तो ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कथा, पटकथा, संवाद तीनों उनके। तो इस तरह के कीर्तिमान स्थापित किए हैं अभिलाष जी ने। मुझे एक किस्सा और याद आ रहा है कि मैं उज्जैन में जब आया, अपने बैंक का अकाउंट मेरा उज्जैन में है, तो यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में सुबह करीब 9:45 बजे चला गया था। तो मुझे बाहर जाना था कहीं, तो मैं जाकर बैठा। बैंक के सारे एम्प्लॉइज आ गए, अपनी अपनी सीट पर बैठे, और मैंने सोचा शुरू होने वाला है लेन देन, लेकिन सभी ने अपनी अपनी सीट पर प्रार्थना करने लगे और वो इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत बजने लगा। मैं भी खड़ा हुआ उनके साथ, मैंने भी उस गीत को गाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो राष्ट्रगान की तरह आज पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में इस गीत को गाया जा रहा है। और बाद में मैंने बैंक मैनेजर और सभी एम्प्लॉइज से कहा कि आपको मालूम है इस प्रार्थना गीत के गीतकार कौन है? 2-3 ने बताया कि अभिलाष जी हैं। तो मैंने कहा मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ। मैंने मैनेजर उनसे बातचीत कराई अभिलाष जी की। दोनों तरफ से बहुत खुशियां हुई। तो ये इस तरह का गीत लिखकर अभिलाष जी ने ये कालजयी गीत लिख दिया है। अभिलाष जी जब मुंबई पहुंचते हैं तो मुंबई में उन्हें
बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। ना कोई संगीतकार उनके गीत ले रहा था, ना कोई निर्माता निर्देशक सुनने को तैयार था। तो उन्होंने अपने पेट को पालने के लिए एक मिल, मुंबई का मिल, श्री कृष्णा मिल में उन्होंने गेट कीपर की नौकरी की। 150 रुपए प्रति माह उनको मिलता था, जिससे उनका खर्चा शुरू हुआ। इधर नौकरी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपना लेखन भी कर रहे हैं। एक दिन पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर, लता मंगेशकर जी की बहन, उनके गुरु महावीर जी ने अभिलाष जी से कहा कि मेरे पास कुछ धुनें बनी हैं, तुम गीत लिखो। अभिलाष जी ने गीत लिखा, सांझ भरी घर आजा रे पिया, और इसके 40 अंतरे लिखे। जब दोनों लता जी को सुनाने गए, लता जी ने पूरे 40 अंतरे सुने, लेकिन सुनते सुनते उनकी कोई प्रतिक्रिया, हाँ ना, इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। तो अभिलाष जी मन ही मन सोचने लगे, उदास होने लगे कि अगर आज मैं यहां कामयाब नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी का इससे बड़ा मौका मुझे नहीं मिलेगा। ये मेरी जिंदगी की शुरुआत में इतना बड़ा मौका मिला है तो मुझे सफल होना चाहिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। अंत में लता जी ने महावीर जी को कहा कि कविराज जी से कहिए कि इसमें से 2 अंतरे इनकी पसंद के कोई भी रख लें। और दूसरे दिन लता जी ने उस गाने को रिकॉर्ड किया। यहां से अभिलाष जी की गाड़ी चल पड़ी। अभिलाष जी आगे बताते हैं कि सन 1984 में फिल्म अंकुश, उसके डायरेक्टर एन चंद्रा थे। जब और संगीतकार कुलदीप सिंह जी, इस गाने के इतनी शक्ति हमें देना दाता के 150, मतलब कहने का मतलब 150 बार हमने इनको सुनाया, और कुल मिला के इसकी 45 दिन सिटिंग चली और कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था। और एक दिन मैं परेशान होकर झुंझलाकर सिटिंग रूम से बाहर आ गया। मेरे पीछे पीछे संगीतकार कुलदीप सिंह जी भी आ गए। अरे 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 अरे, बोले नहीं, क्या है ये, एन चंद्रा को पसंद ही नहीं आता है कुछ, इतना लिख रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे, क्या है ये, मजाक बना रखा है, कुछ समझते नहीं है लिखने की बात। उन्होंने कहा, देखो अभिलाष, तुम में शक्ति है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम ये जंग जीतोगे, तुम्हारे लिए जंग है ये, हिम्मत मत हारो, तुम्हें शक्ति है। बस ये से कुछ वो कुलदीप सिंह जी भावावेश में बोलते गए, तो मुझे उन लफ्जों ने बहुत ही ज्यादा आकर्षित किया। फिर मैंने अपने गीतों में वही शक्ति और कमजोरी, और उसके बाद मैंने उसको लिखा और वो ड्राफ्ट फाइनल हुआ। तो मैंने इस गीत में क्या किया कि मैंने दाता शब्द यूज किया। मैंने जो दाता शब्द का इस्तेमाल किया ना, वो इसलिए किया कि ये किसी विशेष समुदाय का नहीं है। अगर मैं लिखता उसमें प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, तो ये एक विशेष समुदाय का हो जाता। तो इस कारण ये दूसरे देशों में भी ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। नाना पाटेकर ने जब मुझे बताया, पाकिस्तान गए थे, बोले यार अभिलाष, ये तुम्हारा गीत तो पाकिस्तान में खूब बज रहा था, मैंने करीब 5-7 जगह सुना है। तो वही वजह है कि दाता, मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए पूरा विश्वव्यापी हो गया है, किसी एक समुदाय से नहीं रहा। मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि मैं किसी सम्मान में या उसमें विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी लोग मुझसे कहते हैं कि आपको इस गीत की रॉयल्टी मिलना चाहिए। इस बात को लेकर जावेद अख्तर ने संसद में भी आवाज उठाई कि अभिलाष को इस गीत की रॉयल्टी मिलना चाहिए। जितने मंत्री हैं उसमें से आधे से ज्यादा मंत्रियों के तो मोबाइल पर रिंगटोन है ये, उसके बावजूद अभी तक कुछ रॉयल्टी को लेकर नहीं हुआ। तो लोग कहते हैं कि आपको इस गीत के लिए पद्मश्री भी मिलना चाहिए। तो अभी रॉयल्टी नहीं मिल रही है तो पद्मश्री की
क्या सोचें। मैं समझता हूं ये हिंदी की ताकत है और एहसास है कि जो मुझे हिंदी ने ये दिया है, भीतर से इतना मुझे शक्तिशाली बनाया है कि मैं अपने शब्दों को, अपने भावों को इस गीत में ला सका और ये गीत इतना लोकप्रिय हुआ। धन्यवाद। कल मैं आपको फिल्म लेखक कमलेश पांडे जी के बारे में सुनाऊंगा।